चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं थियरम 8.1। थियरम 8.1 से लेके 8.8 तक बच्चा हम स्टेप बाय स्टेप सारे थियरम प्रूव करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। बच्चा आपको जो ध्यान में रखना है इसका स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे को प्रूफ थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस और समझ के करोगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा। बच्चा टेक्निकल टर्म में बोलूं तो ये जो स्टेटमेंट है उसकी वजह से ही आगे की एक्सरसाइज सॉल्व होगी, और ये हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो फोकस करोगे तो आगे के सम में आपको जहां पे कैलकुलेशन आएगा वो बहुत इजी रहेगा। तो बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दे के रखी हुई है वो क्या है, तो थियरम 8.1 का जो गिवन मतलब आप बोलोगे स्टेटमेंट दिया हुआ है वो क्या है, तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब बच्चा क्या बोला हुआ है कि सम में बोला हुआ है कि कोई भी पैरेललोग्राम के डायगोनल जो होते हैं वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन में है कि हमें दिया गया है कि एक पैरेललोग्राम है, तो हम ड्रॉ करते हैं तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। तो ये कुछ इस तरह इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, ए बी सी एंड डी। क्लियर है यहां तक? हम एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं, तो आप बोलोगे सर ये डायगोनल ड्रॉ करते ही AC को हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिया, तो हमें ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ये दो ट्राइंगल, वो दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्या करना है बच्चा? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बच्चा सिंपल जो गिवन है वो लिखने का ट्राई करते हैं। अब जो बच्चे को वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद होगी वही बच्चा ये सम का स्टार्टिंग गिवन लिख सकता है, क्योंकि गिवन में कोई बच्चा बोलेंगे कि सर हम इतना लिख देंगे, क्या ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब जो बच्चा ऐसे लिखेगा वो सही तो है, लेकिन जो बच्चा एक लाइन और प्रॉपर ऐड करेगा, जो बोलेगा क्या है AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC एंड आप बोलोगे सर AD पैरेलल टू BC। जो बच्चे ने ये लिख दिया वो बच्चे को कंसेप्ट एकदम क्लियर है। तो बच्चा मैं आपको बोलूंगा जितना हो सके उतना प्रॉपर ये लिखना, ये लिखोगे तो क्या होगा, आधे काम तो आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो बच्चा ये गिवन हो गया। अब जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की बात करते हैं वो लिखते हैं। आप बोलोगे सर टू प्रूव जो है वो हमें करना है ट्राइंगल, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। हमने एक ट्राइंगल लेना है ABC, तो हमने लिखा ABC, ABC हम ट्राइंगल लेते हैं, और दूसरा है CDA, CDA। बच्चा नेमिंग एज यूजुअल हर बार सर बोलेंगे आगे के सम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी मैं बोलूंगा थोड़ा फोकस करना नेमिंग ध्यान रखते हुए, क्योंकि जब आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो वो ध्यान में रखना है। और यहाँ पे एक और ट्राइंगल भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको वो भी बता दूं कोई भी पैरेललोग्राम है ABCD, इस बार AC डायगोनल को मतलब ज्वाइन किया था, तो दूसरा कौन सा होगा, तो दूसरा ये दो ट्राइंगल हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम जो ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस तरह होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे ABD, जो पहला लिखेंगे ABD और दूसरा हम लिखेंगे CDB, CDB ये लिखेंगे। हम कोई भी एक ही ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट मतलब दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे और बाद में सिमिलरली करके पूरा दूसरा वाला कर देंगे। आप बोलोगे सर मुझे दो फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी, नहीं बच्चा, दो फिगर आपको समझाने के लिए कि कई बार क्या होता है कि बच्चों को एक ही मतलब एक ही पैरेललोग्राम में मैं सब कुछ एक ही साथ करवा दूंगा, तो आपको क्या होगा बाद में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो वो एक ध्यान में रखना है। जैसे ये होता है उसके बाद अब प्रूफ शुरू करते हैं बच्चा। तो प्रूफ में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, तो हमें तो जो प्रूव करना है वही सीधा पॉइंट पे फोकस करेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ये वाले में, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, पहले ये लिख लिया। अभी बच्चा यहां ध्यान से समझोगे तो हमारे में क्या दिया हुआ है, ऐसे देखो ना, तो ये पैरेलल लाइन है और AC को हम ट्रांसवर्सल बना देते हैं। तो ध्यान से देखोगे तो कई एंगल इक्वल आने शुरू हो जाएंगे। कौन से, तो आप बोलोगे सर ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों बच्चा, तो बच्चा बोलेगा सर बहुत सिंपल सी बात है, जब ये दो लाइन पैरेलल होती है और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बस बच्चा पहला स्टेप हम लिखना शुरू कर देते हैं।
यहाँ पे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल, और बीच में ध्यान से देखो एक दोनों ट्राइंगल में एक साइड कॉमन है, तो ध्यान से देखोगे तो AC साइड कॉमन है। तो हम कौन से प्रिंसिपल के हिसाब से या कौन से कंडीशन के हिसाब से ये हमने कॉन्ग्रुएंट किया, तो एंगल साइड एंगल करना शुरू करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहला पॉइंट जो लिखते हैं वो वाला लिखते हैं, ABC में ये जो एंगल लिखना है तो BAC, एंगल BAC जो कॉन्ग्रुएंट होगा DCA, तो यहाँ पे हम लिखेंगे DCA। रीजन क्या होगा, तो हम लिखेंगे DC पैरेलल टू AB एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। ध्यान में रहेगा बच्चा, क्लियर है। और बाद में आप लिखोगे ये कौन से एंगल है, तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। क्लियर है बच्चा, कोई डाउट नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। सेम वे बच्चा दूसरा एंगल लिखे, उससे पहले बीच में एक सर ने थोड़ी जगह छोड़ी है, रीजन मैं लिखता हूं बाद में। आप बोलोगे सर अब ये वाले डॉट देखते हैं, ये डॉट, तो ये जो है यहां पे हम लिख सकते हैं कौन सा, DCB। क्या लिखोगे बच्चा, तो ये सर ने बोला वो पूरा एंगल बोल दिया, हमें तो ये वाला एंगल को रिप्रेजेंट करना था, तो ACB हमने लिखा ACB। और आप बोलोगे सर यहां पे हम लिखेंगे तो DAC कौन से एंगल, लॉजिक क्या होगा, तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की ये पैर है। क्लियर है, ट्रांसवर्सल सेम लॉजिक लगेगा, सब कुछ सेम। और आप लिखोगे AC इज इक्वल टू CA, तो क्या होगा, कॉमन साइड। तो ये क्या हुआ बच्चा, ASA। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहले तो दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट लिख देते, ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। समझ में आया, कौन से लॉजिक के हिसाब से अब वो लिखना पड़ेगा, बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। ये क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए जो हमें प्रूव करना था। तो आप बोलोगे सर आपने एक ट्राइंगल मतलब एक पैर जो कॉन्ग्रुएंट कर दी, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। सिमिलरली अब आप लिखोगे सेम वे, अब ये दो ट्राइंगल जो हमने लिखे थे वो लिख देंगे ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDB। तो हम लिख सकते हैं हैंड्स प्रूव्ड। बच्चा लॉजिक क्लियर होगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा। शांति से देखो तो आपने एक ही पॉइंट पे फोकस किया है, कौन सा, तो ये ट्राइंगल जो है और ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको याद होगी कि ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, पैरेलल होती है। तो बस बच्चा ये आपको पता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी तो ये सिंपल है, प्रैक्टिस से थोड़ा आ जाएगा। तो प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, शांति से एक एक स्टेप का लॉजिक लिखना वो बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ये ही पूरा वीडियो आपको ऐसे प्लेलिस्ट के फॉर्म में चाहिए तो आपको अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा और आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में भी मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।